Hello friends, so once again I am back with another paper of previous year, and this is helpful for all your upcoming examinations. So this paper includes all the 35 questions of mathematics, and it will also have that data sufficiency of 5 marks, okay, number series which had come for 5, quadratic equation, arithmetic, simplification and this. So let's see what were the questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिखाई दे रहा है कि 18, 8, 6, 9, 32. So I just write it 18, 8, 6, 9, 32 क्वेश्चन मार्क. So this is the question in front of you. Okay, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के एक एग्जाम में. तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है. देखो 18 के बाद में आता है 8, फिर 6, 9, 32. नंबर सीरीज कैसे हो रही है, ज़रा फ्लो आप देखो, नीचे जा रहा है नंबर और फिर ऊपर आ रहा है. तो यहाँ से जब कभी भी नंबर नीचे जाता है और ऊपर आता है वापस, तो वहाँ पे 0.5 का इन्वॉल्वमेंट आप चेक करो. चेक फॉर दैट इनटू 0.5, दैट इज नंबर का हाफ करके. जब आपने 18 का हाफ किया इधर, ठीक है, यू डिड 18 का हाफ. 18 का हाफ कितना होता है सर? आपने बोला सर 18 का हाफ 9 होता है. और 9 में से ये कितना कम है सर? आपने बोला 9 में से ये 1 कम है. तो 8 से 6 पे रीच करना है, तो आपने कैसे बोला सर 8 का हाफ कर देंगे. लेकिन अगर मैं 8 का हाफ करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन प्लस पे जाएगा नहीं. थिंक समथिंग डिफरेंट. नाउ यू थिंक इट समथिंग लाइक लिटिल गो अप. Sir, you can think it like this: 8 ones are 8, and from that how much it is less? So it is 2 less. Okay, from 6 to 9 I want to go. Because the sequence of what our series is going something like this: 0.51. The number is, first number is getting doubled, so 1 का डबल क्या आएगा? तो आपने बोला सर 1 का डबल नेक्स्ट 2 आएगा, और 6 टू ज़ा होता है 12, और 12 में से कितना कम है? आपने बोला 12 में से टोटली सर 3 कम है. एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, 1, -1, -2, -3. तो आई कैन से दैट यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा आपका, आई मीन यहाँ पे 32 वाला, ये होगा 9 3 ज़ा 27 बोलोगे तो वापस गलत हो जाएगा सर. 9 4 ज़ा 36 -4. ठीक है, देखो 2 3 4 और ये. तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका नंबर? तो आपने बोला सर 0.5 1 2. ठीक है, तो 1 2 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना बोला सर? आपने बोला 4 का डबल 8, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे? 1 2 3 4 5. तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम दैट. सो 32 इंटू 8, 8 2 ज़ा आपने बोला सर 16, एंड 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, एंड फ्रॉम दैट सब्ट्रैक्ट 5. दैट इज यू आर गोइंग टू गेट 251. दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. 251 जो कि है ऑप्शन नंबर सी में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आना था कि 0.5 का डबल हुआ 1, 1 का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, और सेकंड जो माइनस वाला नंबर है वो 1 2 3 4 -1 2 3 4 5 इस तरह से प्रोसेस हो रहा है. तो ये है हमारा आंसर. क्वेश्चन 67 सेज 36 18. यहाँ पे क्या हो रहा है? 36 18 6 3 1 क्वेश्चन मार्क. देखो नंबर सीरीज उल्टी भी चेक कीजिए आप. यहाँ पे from 1 3 6 like that, you go from right hand side to left hand side. When we see from 1 to 3 it is getting multiplied. 1 3 are 3, okay, but 3 2 are 6. if I do यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? 6 3 are 18, and here to here 18 2 are 36. So one sequence I got, that is 2 3 2 3. So next here also it should be 2. Okay, which number multiplied with 2 is 1? So 0.5 will be the answer, that is 0.5. Okay, if you are not getting like this directly, then here from here to here you can just go division. Okay, suppose from here to here multiplication is there, then reverse way you can apply the same number with division concept, that is divided by 2. 1 by 2 is nothing but 0.5. that's the answer, that is option number A. क्वेश्चन नंबर 68. यहाँ पे बोल रहा है नंबर क्या है? 18, उसके बाद में आ रहा है 29, okay, और आ रहा है 42 53 क्वेश्चन मार्क 77. Let's see what's the number here. Okay, 18 to 29. what क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो numbers are very near I can see, so I'll just go with the gap. Okay, I mean they are increasing with steady space. ठीक है, एकदम फास्ट इंक्रीज होता था तो मल्टीप्लीकेशन अब नॉर्मल हो रहा है, तो मैं यूज करूंगा डिफरेंस. 18 से 29 यहाँ पे आपने बोला सर 11 से इंक्रीज हो गया. 29 से 42 कितना हो गया सर? 13 से इंक्रीज हो गया. 42 to 53, 42 52 और एक एक्स्ट्रा. ठीक है, 42 52 और एक एक्स्ट्रा 11 आ रहा है. ठीक है, 11 13 11 शायद से ये सीरीज हो सकती है, देखेंगे. तो और एक 13 एक्स्ट्रा, 53 63 66. ओके, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए.
कि क्या 66 प्लस 11 77 होता है? आपने बोला हाँ सर, हाँ होता है, 66 प्लस 11 इज 77. सो दिस आंसर इज राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. क्वेश्चन 69, 1 244, ठीक है, 163, 190, 181 एंड देन इट इज क्वेश्चन मार्क. देखो ये क्वेश्चन एक है ना, ये पैटर्न आप समझ लो, ये बहुत बार एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ गॉट रिपीटेड, इट हैज़ कम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ कम इन द एग्जामिनेशन कि नंबर रहता है 1 एकदम से सडन राइज हो जाता है 244 तक. ठीक है, ये एक पैटर्न हमेशा याद रखिए, 1 मतलब छोटा सा नंबर रहता है और एकदम सडनली राइज हो जाता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी मत कीजिए. ठीक है, तो वहाँ पे पहले तो आप पैटर्न में क्या कीजिए, सीधा गैप निकाल दीजिए. तो गैप कितना आ रहा है 1 से 244, यहाँ पे आपने देख लिया 243 का गैप है. सर यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो क्या हो गया था, प्लस हो गया था ना, हाँ प्लस हो गया, अब हो रहा है माइनस. तो 244 से 163, 4 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 14 आपने बोला सर 8 और 2 2 0 हो गया, ये हो गया था माइनस. फ्रॉम 163 टू 190 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. देखो 160 टू 90 30, लेकिन 3 कम, दैट इज 27. तो 27 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ. 181 से क्या है 190 तक का गैप, आपने बोला सर 9 है, लेकिन क्या हो रहा है 9 माइनस हो रहा है. तो ये जो है व्हाट इट इज, यू हैव सीन दिस थिंग. सर 9 3 जा 27, उल्टा देखिए 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, और एल्स सर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 रेज टू 4, 3 टू द पावर 5, एनीथिंग यू कैन डू. ठीक है, आप चाहे तो ऐसे ऐसे लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर है, ये है 3 का क्यूब है, और ये है 3 रेज टू 4 है, और ये है 3 रेज टू 5. सो हियर इट शुड बी 3 रेज टू द पावर 1. एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो वी हैव टू गो लाइक दिस. सो यहाँ पे आपने किया 181 प्लस 3, दैट इज नथिंग बट 184. दिस इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70. 250 है, उसके बाद में हमारा है क्वेश्चन मार्क 190, देन हमारा है 167, देन हमारा है 148, देन 131. ये है हमारा. यहाँ पे क्या करेंगे, 250 क्वेश्चन, 190, 167, 148, 131. okay, I'll go with the gap because numbers are very nearby, so I'll just find the gap over here. So number gap is what, 167, 170 to 90, 20, 23 का gap है. तो 23 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है. 148 से 168 20 है, लेकिन एक कम, दैट इज 19. ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर 31 से 9, 9 प्लस 8 आपने बोल दिया 17. ठीक है, 17 हो गया, सो सब्ट्रैक्शन हो रहा है. व्हाट दीज आर 17, 23, 19, दिस एंड दिस. ओके, सो व्हाट इट इज़ बेसिकली 17 टू 19 2 है, 19 से 23 4 है, एक तो वो हो सकता है. और एल्स एक और चीज़ याद रखिए कि कोई कोई नंबर्स आपको, देखो सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि स्क्वायर्स यू हैव टू रिमेंबर, क्यूब्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो द प्राइम नंबर्स ऑल्सो. okay, these numbers 19, I mean 17, then comes 19, then comes 23, they are basically the prime numbers. okay, if you can see prime numbers, तो prime numbers कौन कौन से, यहाँ से अगर 17 से कंटिन्यू करेंगे 17, 19, 23, और 23 के बाद में कौन सा आता है, 29 आता है. तो चेक करके देखेंगे सब कुछ वैलिड हो जाता है क्या नहीं. 29, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या करना है, प्लस करना है. देखो 167 प्लस 23 190, 190 प्लस 29, 190 में 30 सब ऐड किया. ठीक है, 190 में 30 ऐड किया, 220 आया, लेकिन एक कम, दैट इज 219. ओके, क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर दीजिए, दैट इज इसके बाद में आ रहा था 31 वाज द नेक्स्ट प्राइम नंबर. ऑब्वियसली 9 प्लस 1 इज 10, सब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, लास्ट डिजिट कीजिए. 9 प्लस 1 सर 0 आ रहा है, यस सर 219 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ई में प्रेजेंट. ओके, 219. नेक्स्ट 71 टू 75 है, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट के ऊपर पूछा है. तो यहाँ पे बोला गया है numbers, I mean pie chart shows total number of students who have opted for different subjects or for examination in July 2017. जुलाई 2017 में एक एग्जाम हुई थी, तो ये सारे बच्चों ने, टोटल 300 बच्चे थे, 300 स्टूडेंट्स वर देयर. ज्योग्राफी 18% पीपल हैड गिवन दैट, मैथ्स 12% एंड ऑल. एग्जाम में इस पर ज़्यादा वेस्ट मत करना टाइम, डायरेक्टली थोड़ा सा पढ़ लिया, सीधा क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 71 जो आपका है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ. 71 आपका क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैथ्स टुगेदर. देखो ज्योग्राफी एंड मैथ्स टुगेदर दिमाग में रखिए. ठीक है, चाहे तो आप आपके रफ शीट पे G+M करके लिख लीजिए. जी ज्योग्राफी कितना है, आपने बोला सर 18% है. माइंड में कैलकुलेशन होगा तो बहुत बेटर है, 18% प्लस 12%. ठीक है, दैट इज नथिंग बट आपने बोला सर ये 30% है. ज्योग्राफी प्लस मैथ्स हो गया 30%.
is how much less than total number of students who opted for Sanskrit and physics together. Sanskrit and physics, देखो संस्कृत एंड फिजिक्स कहाँ पे है, संस्कृत यहाँ पर है, ये है संस्कृत, और फिजिक्स कहाँ पे, ये है फिजिक्स। 24 + 16 दिमाग में कीजिए, दैट इज नथिंग बट 40। 24%, ये लिखना नहीं है आपको, ध्यान रखना है एग्जाम में। पाई चार्ट तो बहुत ईजी होता है, डायरेक्टली 24 + 16 आपने बोल दिया सर 40%। what we have to get, how much less we have to tell, 30% या 40%, what is the difference here? So you are telling 10%. So these people, starting people category are 10% less, but they want the numbers in the percentage. So here see here total students are 300, so 300 है, हमारा गैप कितना आया है सर, आपने बोला 10% आया। what is 10% of 300? so this is the difference, okay? so how much less है, तो आपने बोला सर 10% of 300, डायरेक्टली आपको करना है 10% of 300 is nothing but 30 is the answer, that is option number C. Question number 72 क्या बोल रहा है, find the total number of students who gave examination in August 2017 if total number of students is increased by 20% in August 2017 as compared to July 2017। पहले मैं ग्राफ देख लेता हूँ, ये कौन सा ग्राफ है, कौन से ईयर वाला ग्राफ है। ये देखो टॉप में आप देखोगे ये जुलाई 2017 वाला ग्राफ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पाई चार्ट आपको दिया है जुलाई वाला है। तो यहाँ पे जो बोला है अगस्त 2017 में क्या हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए 20% से कंपेयर टू व्हाट स्टूडेंट्स इन 2017। तो 2017 द ग्राफ इज अबाउट 2017, दिस ग्राफ इज अबाउट 2017। कौन सा, जुलाई वाला ग्राफ है ये कौन सा है, जुलाई का है। और अगस्त में क्या हो रहा है, 20% राइज हो रहा है। तो अगस्त में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगस्त में स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स इन अगस्त, तो सिंपल है 20% इंक्रीज करना है। 20% इंक्रीज करना है किसके ऊपर सर, 300। आप चाहे तो 20% ऑफ 300 दैट इज 60, 300 + 60 360 आंसर दे सकते हो। अदरवाइज 120% ऑफ द ओल्ड वैल्यू दैट इज नथिंग बट 300। परसेंट कट किया, 2 0 को कट किया, आपने बोला 12 3 36, 360 दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर कहाँ है, 360 ऑप्शन नंबर ई में है। तो दिस इज द आंसर, ओके। 73 यहाँ पे बोला है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर। सेंट्रल एंगल पूछा है। देखो जब कभी भी सेंट्रल एंगल पूछते हैं, व्हाट इज सेंट्रल एंगल, एक चीज़ याद रखिए, अगर सर्कल मतलब पाई चार्ट में टोटल डिग्रीज कितना होता है, कंप्लीट डिग्री दैट इज 360 एंड परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू इज 100%। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि 100%, इसका मीनिंग क्या होता है, 100% का मीनिंग होता है, आपने बोला सर 100% नथिंग बट 360 डिग्री। तो हमें कौन सा डिग्री निकालना है, किसका निकालना है, फिजिक्स का निकालना है सर। फिजिक्स कितना परसेंटेज है, फिजिक्स इज सर 16%। तो 100% अगर 360 है तो 16% will be how much, you can use the unitary method and you can get the answer। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 360 डिवाइडेड बाय आपने बोल दिया सर 100। सो लेट्स सी 0 से 0 कट, ठीक है। 16 का टेबल आता है, 16 6 90, 16 5 80, 16 6 96 बोल दिया आपने, 16 3 48 + 9 दैट इज 57 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज नथिंग बट 59.6, 59.6, 59.6। कुछ तो मिस्टेक कर दिया क्या, ओके। 16 6 96 सही बोला था मैंने, 16 3 48, 58 58 57.6 बाय 57.6, 57.6 या ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, यस। देखो मैंने देखा नहीं ऑप्शन ए वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके 57.6। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। हिंदी कहाँ है, हिंदी यहाँ पर है। ज्योग्राफी कहाँ पे है, आपने बोला ज्योग्राफी यहाँ पे, और संस्कृत कहाँ पे, इधर है नीचे। देखो हिंदी मैं लिख देता हूँ, आपको समझेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मे बी आपको कलर दिखाई दे रहा है नहीं पता मुझे। तो हिंदी, ज्योग्राफी एंड संस्कृत, हिंदी का है 13 है, ज्योग्राफी का 18 है, और संस्कृत का कितना है 24% है। ये चीज़ें है आपके पास 13%, 18% एंड 24%। आपको बताना है इसका एवरेज। तो एवरेज निकालना कैसे, 13%, 18%, 24% को ऐड कर दो डिवाइड बाय 3, लेकिन 300 का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसका टोटल जो निकल के आता है वो कितना आता है, 24, 34, 44, 42, 42, 52, 52 एंड 3 55%, ठीक है। 55% हो गया टोटल परसेंटेज। लेकिन व्हाट इज 55%, हमें बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज कैसे करेंगे, देखो एवरेज इज नथिंग बट सम, ठीक है। पहले तो 55% का मीनिंग क्या होता है सर, 55% का मीनिंग होता है 55/100, लेकिन सम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 1 2
3 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में सर 3 भी रहेगा, लेकिन व्हाट 55% ऑफ व्हाट, 55% ऑफ 300 भी तो था, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55% ऑफ 300 थे, ठीक है। तो 55% देखो, ये 55% ऑफ 300, लेकिन उसका एवरेज करना था, इसलिए हमने किया डिवाइड बाय 3। तो 0 से 0 कर दो कट, 0 से 0 कर दो कट, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो आंसर आ गया आपका 55, ठीक है। 100 3 जा 300, 300 कट कर दो, 55 इज द रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंग्लिश, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी, इसका रेशियो और किसका बताना है आपको, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ऑप्टेड फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो देखेंगे सिंपल सा है, एवरेज बताना है। इंग्लिश में कितने बच्चे हैं, इंग्लिश 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 यहाँ पे 17 है सर, 17 माइंड में कर सकते हो, एडिशन आप 16 है नेक्स्ट। देन ज्योग्राफी में कितना है, 18 है, तो आपने बोल दिया 18 यहाँ पर। हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, हिंदी कितना है सर, आपने बोला 13 है। इंग्लिश कितना है, देखिए नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश मैंने क्यों लिख दिया वापस, इंग्लिश 17, वापस नीचे भी है क्या इंग्लिश, यस नीचे भी इंग्लिश है फिर से, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में भी इंग्लिश पूछा था और डिनोमिनेटर में भी इंग्लिश है, और संस्कृत का कितना है, संस्कृत का 24 है सर, ये 24 है। तो इसका जस्ट मुझे बताना एवरेज, तो यहाँ पे इंटू 3 आई मीन परसेंटेज ऑफ 300 करने की कोई जरूरत नहीं कि 17% ऑफ 300, नॉट नेसेसरी, बिकॉज न्यूमरेटर 300 एंड डिनोमिनेटर 300 विल गेट कैंसल, सो डायरेक्टली यू कैन गेट एंड एट दिस एंड गेट द आंसर। 17 एंड 17 दैट 34, 34 प्लस 1 35, 35 और 16 हो गया आपका 35, 45, 51, ठीक है, निकल के आ रहा है 51। एडेड ये हो गया 30, ये हो गया 54, तो ये हो गया 54, ठीक है। 5 + 1 6, 3 की टेबल से जाएगा, मतलब 3 1 जा 3, आपने बोला 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 8 जा 24, 17:18 ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हो गए हमारे डी के खत्म, ठीक है, डी वाला खत्म हो गया, यस। सो 76 नंबर क्या है, देखो 76 नंबर है हमारा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, रूट ऑफ 16 × 15 बॉडमास, बॉडमास से इस क्या, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो सर, 16 × 15 दिमाग में कर दो, 16 10 जा 160, 16 5 जा 80, 160 + 80 आपने बोला सर 240, डन। 24 × 12 आता है दिमाग में सर, 24 12 का टेबल यूज करो अगर नहीं आता तो, अदरवाइज 240 + 24 2 जा 48, ठीक है, 288, अदरवाइज 12 का टेबल यूज कीजिए सर, 12 4 जा 48 and 12 2 जा 24 + 4, that is 24 + 4 is 28, 288 + 97, ओके। तो जस्ट इसको करना है सबसे पहले ऐड, और उसका बाद में निकाल देंगे हम स्क्वायर रूट, ओके फाइन। तो ना ये कितना हो गया, 8 7 आपने बोल दिया, 8 7 हो गया 15, ठीक है, 8 7 15 हो गया, और यहाँ पर आपने बोल दिया 9 10 10 8 18 18 4 22, ओके। 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 4 2 6, 625 का स्क्वायर रूट है 25, तो आपने बोल दिया 25 इज द रिजल्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे 77 बोला है परसेंटेज के ऊपर, देखो परसेंटेज को कट करने के लिए हमारे पास 2 0 नहीं है, लिख दीजिए पूरा 28/100 ऑफ 420, फिर आपने बोल दिया 36% ऑफ 540, ओके सर, डन, ओके। फिर हम 0 से 0 इतना कट कर देंगे, तो चलो इसको अभी 28 का टेबल आपको आता है तो कीजिए, अदरवाइज 2 का टेबल से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 14 का टेबल 14 2 जा 28, 14 4 जा 56 + 2 58, ठीक है, डिवाइड बाय 5 लास्ट में कर दूंगा मैं, दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 8 जा 16, ठीक है, और 18 4 जा 72 सर, एंड 18 5 जा 90 एंड 90 + 7 97, डिवाइडेड बाय में कॉमन में लिख देता हूँ 5, तो दोनों को ऐड किया 8 2 10, आपने बोल दिया ये 7 8 15 सॉरी 8 8 16, ठीक है, और ये 9 10 15 डिवाइडेड बाय 5 करना था, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 312 ऑप्शन में है, 312 यस, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सही से कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस पेन, सो यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो स्पीड है थोड़ा सा कम है मेरा भी। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78, यहाँ पे बोला है 75% ऑफ 450, 75% बेसिकली होता क्या है, आपने बोल दिया सर 3/4 होता है, तो डायरेक्टली 3/4 लिख दीजिए, 3/4 ऑफ 450, ठीक है, और 25% होता है 1/4 होता है, तो डायरेक्टली आप कीजिए 850/4,
चलो लेट्स सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 0 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, चाहे तो आप कॉमन में 4 को भी ले सकते हो बट नो प्रॉब्लम, जैसे करना है आप कर सकते हो। चाहे तो आप इसको 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बच गया 2 पॉइंट्स ये लगाया, 4 5 ज़ा 20, 212.5 करके भी लिख लीजिए इधर और फाइनली ऐड कीजिए। अदरवाइज कॉमन में ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर सकते थे। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। दोनों को ऐड करना है, 5 5 आपने बोल दिया 10 और ये हो गया 7 3 10, ठीक है। और यहाँ से आ गया आपका 3 4 4 5 5 और फाइनली 3 2 5, 550, 550 ऑप्शन नंबर सी में 550 इज आंसर फॉर दिस। ये सेम हो गया ना, ओके सेम हो गया। 7396 अंडर रूट ऑफ 7396 पास 7396, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36 कट कर दिया, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 बड़ा है 86, 86 इज द रिजल्ट। 86 प्लस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 104। रूट ऑफ एक्स ये उड़ा दिया, इसको इस साइड डाल दो, 86 86 14 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 324। ऑप्शन नंबर ई में प्रेजेंट है। ये कर दिया हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ से आ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 22 ईयर्स। हमेशा याद रखिए एवरेज कभी भी 3 लोगों का देते हैं तो सम दिमाग में रखिए। सम कैसे करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 22 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 66। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, 22 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 66। तो ये था तीनों का टोटल 3 ईयर्स एगो। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं 66 एक ही लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, आपको हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि टोटल जो भी है, टोटल या फिर सम इज नथिंग बट एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्संस वॉट एवर। ठीक है, तो यही मैंने किया। एवरेज था 22, नंबर ऑफ पर्सन थे 3 दैट इज 22 3 ज़ा 66। 3 ईयर एगो एवरेज ऑफ बी एंड सी। सो 3 साल पहले बी और सी कितने थे, मुझे बोले 3 साल पहले, 3 ईयर एगो। ठीक है, बी और सी का क्या बोला है, बी और सी का बोला है क्या था, एवरेज। तो मैं यहाँ से एवरेज बोला है लेकिन मैं निकालूंगा इसका टोटल या फिर सम। बी प्लस सी का सम कितना था, 18। 18 एवरेज था तो सम कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 18 टू ज़ा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन आर 2 सो सम विल बी 18 एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, 18 टू ज़ा 36। तो यहाँ पे था 36। ये 3 साल पहले था। मुझे बोलिए प्रेजेंट में बी और सी कितने हो जाएंगे, बी प्लस सी प्रेजेंट में कितने होंगे। ठीक है, यहीं यहीं पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, बी प्लस सी प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंटली बी प्लस सी, एग्जाम में आप मत लिखिए ये, एग्जाम में आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सर प्रेजेंटली हो जाएंगे वो 36 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि बीज एज विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 3, सीज एज विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 3, सो टोटली 3 प्लस 3 6 विल इंक्रीज। 36 प्लस 6 आपने बोला सर 42। सो प्रेजेंटली बी एंड सी दिस पर्सन्स बी प्लस सी दे आर हाउ मच, आपने बोला सर 42। तो ए की एज कितनी निकल के आ गई, 66 माइनस 42 निकल के आ गई। क्यों, क्योंकि ये बी प्लस सी था 42, उस साइड डाल दिया, ये कर दिया हमने। ए इज इक्वल टू 66 माइनस 42, ये 6 2 4, 6 4 2 24। ए का साल निकल के आ गया 24, लेकिन क्वेश्चन ए का प्रेजेंट एज नहीं पूछा है। ए इज एज 9 ईयर, हेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी स्टूडेंट डू द मिस्टेक, हेंस इज नथिंग बट फ्रॉम प्रेजेंट you have to add those many years, so therefore 9 year later, hence का meaning याद रखिए later होता है। so 9 year later a will be 24 plus 9 that is nothing but 33 years। so this is the answer, option number D में present है। okay, हाँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा था कि just if you like this class you can just subscribe it, okay, and you can just give it a like। so let's move to the next क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे बोला है, ये क्वेश्चन कौन सा है, या बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:1। तो कौन सा रेशियो दिया है, बोट इन स्टिल वाटर मतलब बोट। ठीक है, आप चाहे तो बोट को x बोल सकते हो, और बोला है वाटर, वाटर मतलब आपका स्ट्रीम, और उसको आप बोल सकते हो y। ठीक है, तो इसका एक रेशियो मुझे गिवन है, ये है सर 8:1 है। डन। If 67.5 is traveled downstream in 2.5 hours, ठीक है, तो basically what is happening here, 67.5 kilometer we are traveling downside in how many hours, sir we are traveling this in 2.5 hours, in this much time we are traveling this। so can you just tell me what is the down speed, because we have a distance and we have a time,
So when we have a distance and when we have a time, we can find the speed, and speed is nothing but what? Distance divided by this. So I'll just find it here. ठीक है, नीचे मैं लिख देता हूँ. देखो speed is equal to distance divided by आपने बोला timing 25. डेसिमल से डेसिमल एलिमिनेट. 25 1 जा 25 2 जा 50 बच गया ऊपर ये. तो 25 6 7 जा 25 7 जा 27. सो यहाँ से मुझे एक स्पीड निकल के आ गया सर. स्पीड इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर kmph. ठीक है, दिस इज व्हाट? डाउनस्ट्रीम स्पीड. एंड यू नो वन थिंग, नीचे जाते टाइम कौन से दो स्पीड ऐड होते हैं? तो आपने बोला सर बोट एंड वाटर, दिस स्पीड गेट्स एडेड अप. ठीक है, ये दोनों के दोनों स्पीड ऐड हो जाते हैं. चाहे तो आप इसको 8x एंड 1x करके ऐड करके इक्वल टू करके कर सकते हो, या फिर 8 + 1 9 रेशो से भी कर सकते हो. ठीक है, कैसे भी जैसे करना है. मैं डायरेक्टली रेशो कॉन्सेप्ट से करता हूँ सॉल्व. 8 + 1. ठीक है, टेल मी द स्पीड डाउनस्ट्रीम हियर. डाउनस्ट्रीम रेशो, downstream ds is nothing but downstream speed. How much we are getting? 8 + 1. 8 + 1 is how much? Sir, you are saying something 9 ratio, but here we are getting how much? Downstream speed, sir, we are getting 27. So can I say 9 ratio downstream speed ratio represents 27 km/h? Okay, what we have to find the difference between the speed of boat in still water to speed of stream. This, सो दिस इज बोट एंड वाटर का आपको क्या निकालना है? स्टिल वाटर मतलब स्टेशनरी वाटर में, मतलब बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड, इन दोनों का क्या निकालना है? सर हमें निकालना है डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस हियर? सर डिफरेंस इज 7. सर डिफरेंस इज 7 रेशियो. इफ 9 रेशियो रिप्रेजेंट 27, देन 7 रेशियो इज हाउ मच? लेट्स सी. 9 1 जा 9 3 जा 27, 7 3 जा 21 km/h. ऑप्शन नंबर 21 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है. ठीक है, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 6 मीटर more than its breadth is 84 मीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 6 मीटर more than its breadth. ठीक है, रेक्टेंगल whose length ये बोला है. ओके, लेंथ इज 6 मीटर more than its breadth. तो लेंथ इज इक्वल टू जितना भी ब्रेड्थ है उससे 6 सेंटीमीटर 6 मीटर ज़्यादा. ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे कर दो बी. ठीक है, 1 मिनट, आई जस्ट राइट इट प्रॉपरली. 1 मिनट. लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा, 6 मीटर ज़्यादा, 6 + ब्रेड्थ, ये बोला है. ठीक है, और क्या बोला है? तो ये 84 क्या है? दिस 84 इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. दिस इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, एंड व्हाट इज आस्क्ड? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप हमेशा याद रखिए ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन कितना है सर? 84 है. ठीक है, तो यहाँ से आपने बोल दिया ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. आपको क्या निकालना है? सर हमें निकालना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें निकालना है. तो यहाँ से क्या करेंगे हम? इधर यहाँ से एक एल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. चलो ठीक है, लेंथ हो गया कितना? 6 + b है सर. ठीक है, ब्रेड्थ एज इट इज मैंने लिख दिया b. तो यहाँ से हमने कर दिया इसको कैंसिल. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये हो गया 42, और ये हो गया 6 + b + b 2b. ठीक है, 6 + 2b. 6 को भेज दो इधर. 2b इज इक्वल टू सर 42 - 6, दैट इज नथिंग बट 42 - 6 36. सो b इज इक्वल टू कितना आया सर? आपने बोला 18 आया. सो ब्रेड्थ वी गॉट 18. इफ ब्रेड्थ इज 18, व्हाट इज द लेंथ? देखो ब्रेड्थ इज 18, आई जस्ट यूज द ब्लू मार्कर नाउ. If breadth is 18, so what is the length? So length is equal to how much? 6 + 18. So length is equal to 18 + 6, that is nothing but 24 centimeter, something 24 meter. This is length, and this is nothing but 18 meter is nothing but breadth. What we need to find? Area of the rectangle. So area is equal to length into breadth. So just multiply these two numbers, that is 18 into length is how much? 24 into क्या करना है? 18 करना है. ठीक है, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर. 8 4 जा होता है 32. तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन देखा, देखो मुझे 432 नजर आ रहा है. ठीक है, आप देख सकते हो 432. इसको कर दो डायरेक्टली टिक, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 4 जा 32 आएगा. तो दिस विल बी द आंसर. इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 18 4 जा 72. ठीक है, 18 2 जा 36, 36 + 7 दैट इज नथिंग बट 43. 432, ये हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन 83 कंपाउंड टेस्ट का है. ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है. ये क्या है देखेंगे. आई जस्ट यूज डिफरेंट पेन.
यहाँ पे बोला इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट आफ्टर 2 years at 20% per annum compounded yearly is 1716 इंटरेस्ट अर्न ऑन, ओके। सो गिवन थिंग क्या क्या है, आई जस्ट राइट। देखो टाइमिंग है 2 years का है, ओके सर। रेट गिवन कितना है, आपने बोला सर 20% पर एनम है, कंपाउंडेड ईयरली है, और ये क्या है 1716। सर 1716 इज नथिंग बट इंटरेस्ट अर्न, कौन सा कंपाउंड वाला, सी आई है। I'll tell this thing without using the formula by using that ratio concept. So ratio concept you have to remember कौन सा, रेट कितना है सर 20%। पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेंगे, देखो फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेम अमाउंट आफ्टर 3 years एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वी हैव टू टेल ऑन व्हाट, सेम अमाउंट। नाउ डोंट कंसिडर दिस एज अमाउंट, दिस इज समथिंग लाइक सेम प्रिंसिपल यू हैव टू टेक। सेंटेंस नंबर 1 में जो प्रिंसिपल आया था ना, दैट सेम प्रिंसिपल नाउ यू हैव टू टेक and apply it on the simple interest at 15%. How for how many years? Sir, for 3 years. What will be the simple interest? So that's the question asked. We have to first initially get the principal is how much. So how to get the principal when this is given? You can use any method, formula, ratio concept, directly percentage concept. So best is ratio technique. So what is 20%? Sir 20% is equal to 1 upon 5. ठीक है, 20% is nothing but 1 by 5 होता है। तो यहाँ पे रेशियो कॉन्सेप्ट 5:1 फर्स्ट ईयर में, सॉरी नॉट 5:1 नहीं, 5 के ऊपर 1 इंक्रीज हुआ, ये हो गया ये। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 5 था तो अमाउंट कितना हो गया, 6 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर में। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, ऑलरेडी आपने ये स्टडी किया होगा, तो आई एम कंसिडरिंग दैट। सो सेकेंड ईयर का में भी सेम होगा, 5 रेशियो के ऊपर अगेन 1 इंक्रीज होके 6 हो गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल 5 5 25 एंड सर 6 6 36, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट योर इफेक्टिव प्रिंसिपल एंड दिस इज नथिंग बट योर इफेक्टिव अमाउंट। what is the this gap is nothing but compound interest. How much we are getting, sir? We are getting 11, but what is the actual compound interest, sir? Actual is 1716. Can I say like this, 11 represents, this 11 represents 1716. If 11 represents 1716, what is the principal? See, I told you this is the total effective principal, this is nothing but effective amount, and this is nothing but compound interest. So we are comparing compound interest with the compound interest. 11 represents 1716 rupees. So principal 25 is how much? Let's get this, 11 ones are 11, 11 ones are 11, 6 बच गया, 11 5s are 55, कितना बच गया ऊपर 6, 11 6s are 66. So 25 into 156, concept of Vedic mathematics you can use. That is, whenever multiplying any number with 25, add 2 zeros in front of that number, divide by 4. 4 3s are 12, 4 9s are 36, 4 zeros are 4 zeros are. This is nothing but the principal. So principal is 3900. ये आ गया आपका final principal 3900. But we have to get the simple interest on this. I'll use the color pen now, different pen. Okay, 1 minute. कलर पेन यूज करेंगे अब हम 3900 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट देना है मुझे। तो सिंपल इंटरेस्ट का एस आई इक्वल टू पी टी आर बाय 100, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, और डायरेक्टली 15 3s are 45%, ठीक है, ये आप कर सकते हो। देखो मैंने तो क्या कर देता हूँ इसका डायरेक्टली 15%, जैसे भी करना है कीजिए। तो प्रिंसिपल आपका है 3900, ठीक है, इतना है। इस पर 15% एक साल का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे, ठीक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट, 15%। 15% is nothing but percent is those zero cut, 15 9s are SI of 1 year. I hope you are getting it. I'm just finding simple interest of 1 year. What is interest? 15%, sir. How much is 15% of 3900? Those zero cut, 15 9s are, that is 135, 15 3s are 45, 55 58, 58. This is simple interest of 1 year. So for 3 years simple interest is fixed for each and every year. 1 year का 585, so 3 years का कितना होगा, into 3 times हो जाएगा, 585 plus 585 plus 585. If you don't want all this hectic, SI is equal to PTR by 100, use it and get the simple interest, ठीक है, into 3. तो 3 5s are 15, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 दिख रहा है, 2 में है ऑप्शन पर। 3 5s are 15, 3 8s are 24 plus 1 25, 3 5s are 15 plus 2 17, 1755, that is option number B. So that's the answer for the question, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये छोटी मोटी चीज़ें याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, इन प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट 42% प्रॉफिट, द सेलर इज गेटिंग 110.4 मोर। ऑब्वियसली
if we increase the profit, we get something extra. Instead of 18%, if the shopkeeper is selling it for 42%, he's getting something extra. Okay, from 18 to 42, just tell me, from 18 to 42, how much he has increased his percentage of the profit? Sir, he has increased profit by 24%. 24% more he has done, sir, 24% more, and because of that he is getting 110 more. So can I say like this, sir, 24% represents, unitary method again, 110.4 rupees. Then find the selling price of the article if it were to sold at 25% profit. अगर ये आर्टिकल को हम 25% प्रॉफिट में सेल करते थे तो हमें कितने में सेल होता था? देखो, एक चीज याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट आपने यूनिटरी में यूज किया. नाउ यू वांट, इफ यू वांट टू फाइंड द सीपी, फाइंड 100%. ऑलवेज सीपी को ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज सीपी को 100% कंसिडर करके चलना है. 100%. If the examiner would have asked me what is the cost price, 100% is how much. But examiner is asking if he wants 25% profit, at what price he should sell. Obviously, he should sell his article for 25% extra. That is 125%. So you can directly find the selling price is nothing but, sir, 125%, and 125% is how much. इस तरह से, या फिर आप सीपी निकाल के उतना परसेंट प्रॉफिट कर दो, चॉइस इज योर्स. मैं कर दूंगा इसको 125 इंटू 110 एंड 4, डेसिमल एलिमिनेट करके नीचे एक जीरो मैं ऐड कर देता हूँ. ये कर दिया. इससे कट करेंगे 25 का टेबल नहीं, 5 से. 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. फिर कर देंगे किससे कट, 4 5 6, ये 6 से कट हो रहा है, मतलब 3 से. 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, बच गया 2, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24. ठीक है, 16, ये 16 4 से कट होगा, 4 4 ज़ा 16, 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 से वापस कट हो गया, कोई बड़ा टेबल से उड़ाना था. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. ठीक है, 25 इंटू 23, 25 3 ज़ा 75. ठीक है, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 7, 57. So 575. This is nothing but your answer. This is the selling price, 575. क्वेश्चन नंबर 85. यहाँ पे बोला ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू द वर्क इन 20 and 15 days. ओके, चलिए, ए 20 days, सर बी इज टेकिंग 15 days, डन. ये आपको दिया है. They started the work together but B left after some times and A finished the work. तो ज्वाइनिंग एंड लिविंग वाला, मतलब लिविंग वाला क्वेश्चन है. तो पहले तो हम टोटल वर्क निकाल देते हैं. 20 और 15 मतलब सर 60 वर्क है. 60 यूनिट्स इज नथिंग बट योर टोटल वर्क. एलसीएम ऑफ 20 15 इज 60, ये आपने कर दिया. 23 सा सर 15 4 सा ये कर दिया. सो दिस इज बेसिकली यूनिट पर डे. यूनिट पर डे ये है आपका 1 डे वर्क. ठीक है, 1 डे वर्क बोला जाता है इसको, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क या फिर पर डे वर्क. तो देखो यहाँ पे ए और बी ने काम को शुरू किया था. सबसे पहले ए प्लस बी हैज स्टार्टेड देयर वर्क बट B left after some days, so we don't know how much time, so I'll just take it as X days. After X days B left. कौन? B left there. So who is left now? Means who is now working? So only A is working. A is working till the work is getting end, finished. But here they have given A finished the remaining work in 6 days. So from here to here he worked for totally 6 days. So totally we can get A plus B, 3 plus 4. 1 day capacity is, sir, 7 unit per day. So in X days they have done, sir, 7x work. And A has worked 6 days. So in 6 days how many units he has made? Sir, A का यूनिट कितना है? 3 यूनिट पर डे है. तो 6 days का कितना हुआ? सर 6 3 ज़ा 18 हो गया. एंड टोटली वर्क डन इज हाउ मच? 60 यूनिट्स हो गया. तो यहाँ से कर दो 7x इज इक्वल टू 60 माइनस 18, दैट इज नथिंग बट 42. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. तो 6 इज द आंसर बिकॉज बी लेफ्ट आफ्टर 6 days. यहाँ पे बोला है ना x days, तो आप बोल सकते हो बी लेफ्ट आफ्टर 6 days. ऑप्शन नंबर सी. अब इजी क्वेश्चन आ गया. एग्जाम में हमेशा याद रखिए, बिफोर डूइंग दोज क्वेश्चंस डू दिस 80 क्वेश्चंस, इजियर क्वेश्चंस. लेट्स सॉल्व दिस. फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 196. सो x इज इक्वल टू आपने बोल दिया प्लस और माइनस कितना होता है 14. ठीक है, याद रखिए स्क्वायर रहेगा तो दो आंसर आते हैं. x इज इक्वल टू रूट ऑफ 196 आता था तो आंसर जस्ट प्लस में आता था. तो दीज आर द रूट्स. एंड सेकेंड वाले का रूट कौन सा है? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 0. ओके, 48 होता है, 6 8 ज़ा 48. सर 6 8 ज़ा 48. वी वांट दिस थिंग, सो प्लस माइनस, चेंज द साइन, चेंज द साइन. ठीक है, अगर देखो आपको इफ़ यू वांट दैट वन मोर,
sir, plus and minus is there, roots will be this and this, and bigger number will be having negative. You can use that technique. Otherwise आपको ऐसा comfortable है तो you can use this, ठीक है. So product should be 48. तो दो नंबर का प्रोडक्ट 48 आना चाहिए सर. 6 8 48. Also their difference should be +2. I mean difference is nothing but sum or difference, whatever you can say. Sir, 6 and 8 difference is +2. Yes, we are getting, and the product is -48. Yes, change the sign, done. And now compare it. Compare it. Now you can use the two method. One is that line method. If you know, if you have practiced, you can use that line, or else you can go with comparison method. I'll tell you both the method again. Already in my previous videos, previous explanation, I have told you that technique. So see here, I'm marking 0 here. What's the value of x? So आपने बोला sir x is here +14, and another x is something here, sir, -14. So x is present here, x is present here, but y is present here. See here, y is present here. So in my previous video of that previous SBI paper, I have told you that whenever in between 2x any y is present, cannot be determined. C and D will be the answer. Cannot be determined. Between 2x, if any y is there. Between 2y, if any x is there. Or else between 2x, both y's. In between y, both x, C and D. क्या याद रखना है आपको? In between 2x, sir, y is coming, C and D. In between 2x, both y's are coming, sir, C and D. In between 2y's, sir, x is coming, cannot be determined. In between 2y's, both x are coming, there also C and D. Or else you can go with another method. That is, another method कौन सा है? The method which you use to compare. X value is +14. Okay, this I'll compare with +6. Another +14 only I'll compare with -8. Then -14 I'll compare with, here only you can check, -14 I will compare with 6. -14 को compare करेंगे -8 के साथ. This is bigger, but here this is bigger. Whenever these two symbols come, whenever smaller and greater, तो directly आपने आंसर बोल दिया सर, C and D cannot be determined. That's the answer. Any method, scale method is also fantastic. You can think in the mind, or else you can go for this also. It is on, but whichever method you have practiced, you use that thing in the examination. Okay? X square minus 11x plus 24 equals 0. Y square minus 14y plus 45 equals 0. 24 कब आता है सर? 8 3 में आता है. ठीक है, 12 2 you can't do only. 8 3 24, -8 -3, done. Change the sign. Okay, that is this. So 45 कब आता है? 9 5 हो जाएगा. Yes, 9 5 45, -9 -5, change the sign. Okay, otherwise you can remember other thing. Whenever this sum, okay, this is the signs are negative and positive. Always roots are always positive. Okay, I hope अगर ये आपको किसी को पता है तो you can use this technique also. Whenever your sum sign and the product sign is negative and positive, the roots are plus and plus. तो directly इस तरह से भी आप कर सकते हो. Instead of writing this step, directly इस step पे भी आ सकते हो. ठीक है, 8 3 9 5. तो you can use that scale method. दोनों मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. यहाँ से यहाँ पर, एक मिनट देखो, ब्लैक पेन. तो यहाँ पे कर दिया हमने 8. दिस इज 8 + 8. दिस इज +3. ठीक है, दिस इज x, बट y इज कमिंग हियर. वेयर सर? y इज कमिंग हियर, दैट इज +5. सो बिटवीन 2x इफ एनी y इज कमिंग, मैंने क्या बोला था सर? कैनॉट बी डिटरमाइंड इज द आंसर. C and D, या फिर नो रिलेशन. कैनॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आप बोलोगे इसको सर नो रिलेशन इज कैन बी एस्टैब्लिश्ड. Otherwise, use this another technique. X, Y. 8 compare with 9. Again 8 compare with 5. 3 को compare करो 9 के साथ. Again this 3 you compare with +5. ठीक है, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो. सर this is this bigger, this is bigger. Whenever these two symbols cannot be determined, C and D is the answer. Next, red pen. हाँ, 2x square minus 4x plus 2 equals 0. और यहाँ पे है 2y square minus y minus 1 equals 0. 2 2s are 4. In this case, just multiply these two first because x square coefficient is other than this. So 2 2s are 4. I want 4. So 4 कब आता है सर? 2 2s में आता है. So I'll just break it. Sir, 2 2s are 4. So product should be, you know, in this cases product should be, I mean, +4. So 2 2s are 4 आना चाहिए. But I want negative sum. So -2 into and -2 is -4. Product is also
+4 करेक्ट है सर, चेंज द साइन, +2 बट फाइनली डिवाइडेड बाय क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 2, एज ये आ गया आपका +1 सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस। देन द नेक्स्ट थिंग, यहाँ से यहाँ पर सेम किया सर, 2 1 2, प्रोडक्ट इज 2 कब आता है सर, 2 1 में ही आता है, मुझे चाहिए नेगेटिव तो बिगर नंबर को नेगेटिव दे दिया और यहाँ पे छोटे नंबर को पॉजिटिव कर दिया, चेंज द साइन एंड चेंज द साइन, डिवाइड बाय 2 तो आपने बोल दिया सर इट इज़ +1 एंड दिस इज -0.5, कंपेयर कर सकते हो एंड फाइनली बोलोगे आप x इज व्हाट ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ये, अदरवाइज यूज इट स्केल मेथड, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई सर +1 पे, दोनों के दोनों वैल्यूज, एंड y की वैल्यू कहाँ पे है सर, हियर, एंड अनदर वैल्यू इज समथिंग हियर दिस साइड, ठीक है, -0.5। I can clearly say one of the x is, I mean what, greater than y, and another x is equal to y. X is greater than and equal to y. This is the answer. If you are using that another method, तो आप इस तरह से कर लो, x, y, value of x is 1, compare it with +1 of y, again another value of x is again 1, compare it with -0.5. Okay, this is equal and this is greater. When we merge these two symbols, finally we get this and this, that is x is greater than and equal to y. So whichever method you like, you can use it. Question number 89. X square minus 15x plus 56 equals 0 और y is equal to root of 64. अगर root of 64 है तो y की वैल्यू आ जाएगी ओनली +8, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर 56, 7 8 जा 56 सर, 7 8 जा, आई वांट नेगेटिव, चेंज द साइन, +7 एंड +8। ओके, तो क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन ओनली यू कैन टेल कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आई मीन x, अदरवाइज रिवर्स वे यू कैन से x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू y, अदरवाइज कंपेयर इट, आप जैसे भी बोल सकते हो। सो फाइनली मैंने बोल दिया x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y। चलो मैं इधर कर ही देता हूँ आपको, x की वैल्यू है 7, कंपेयर इट विद 8, और यहाँ पे x की अनदर वैल्यू कितनी है, 8 है, कंपेयर इट विद 8। सर दिस इज बिगर, दिस इज इक्वल, सो आपने बोल दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, दिस एंड दिस, एंड आपने बोल दिया दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, x square minus x minus 6 equal to 0 and y square minus 6y plus 8 equal to 0। तो 6 कब आता है सर, 2 3 में आता है, 2 3 6, आई वांट नेगेटिव हियर, तो बिग नंबर को कर दो नेगेटिव, जो भी साइन यहाँ पे रहता है ना बड़े वाले को दे दो, छोटे वाले को दे दिया दूसरा ऑपोजिट साइन, ऑब्वियसली -1 एंड प्रोडक्ट इज -6, चेंज द साइन, -2 + 3, और एल्स मैंने और एक मेथड जो बोला था वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 4 2 8 होता है, यहाँ से भी आपने बोल दिया 4 2 8, आई वांट नेगेटिव हियर, तो बिगर नंबर नेगेटिव, अनदर नंबर स्मॉलर, चेंज द साइन, +4 एंड -2, कंपेयर दिस थिंग्स नाउ, -2 दे आर सेम, बट द थिंग इज यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर, चलो आपका यही मेथड यूज़ करता हूँ मैं, -2 दो बार लिखिए, +3 दो बार लिख दिया, एंड y की वैल्यू सिंगल टाइम लिखिए सर, +4 -2 +4 -2, तो ये बड़ा है, ये इक्वल टू है, ये बिग है, एंड दिस इज दिस। तो फाइनली यू कैन सी एट द डाउन दिस एंड दिस सिंबल इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी आंसर जो मेरा बन रहा है कैनॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो भी है नो रिलेशन वाला, ठीक है, नो रिलेशन, दिस इज देयर। ओके, तो करेक्ट था सब कुछ। 4 एंड चेंज द साइन भी किया था हमने, 4 2 किया था, नो कोएफिशिएंट, ठीक है, -2, ठीक है। आई होप दिस इज द आंसर, नो रिलेशन। 91, रूट ऑफ 441 इज 21 माइनस आपने बोला 12, ठीक है, या इज इक्वल टू रूट ऑफ x। सो 21 minus 12 that is nothing but 8 9, and root of x is equal to 81 is the answer for the question, option number A। Let's move to the next, 18 minus 7, directly do it like this, I'll use the red pen now। 18 minus 7, that is nothing but you are telling 11, and 11 minus 1, the result is something we are getting 10। Okay, you have done this thing, central numbers added together। Now the fraction part one side, so 2/3 minus 1/4, and this half, when you take it other side, it will come that side and it will become -1/2। when you solve this thing, 3 4 2, LCM is 12, so 3 4s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 3 1s are 3, so 2 6s are 6 1s are 6, 8 minus 3 5, 5 minus 6, -1 -1/12, and यहाँ पर क्या है 10।
10 के साथ में क्या है, -1 है, और जब कभी भी 10 के साथ में -1 आता है यहाँ पर, तो एक चीज़ है बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक वे जो आप कर रहे थे, दैट इज़ 12 10 100 एंड 120 -1, वैसे जा सकते हो। तो मैंने दोनों ही मेथड आपको समझाता हूँ। देखो कैसे किया, बेसिक मेथड 10 - 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 10 120 -1 119 119/12। तो यहाँ से आप फिर से इसको कर दीजिए कन्वर्ट, 12 9 108, सर ऊपर बच गया 11, 9 11/12 इज द आंसर। और एल्स whenever negative is coming, ठीक है, you can also do this by splitting like this, 9 + 1, split that number in +1 terms, -1/12 and just solve it, ठीक है। तो फाइनली द रिजल्ट इज 12 1 12 -1 11/12, so 9 + 11/12, so whichever way you like, you have practiced, do it। 9 11/12 is the answer for the question। 484 √484 is nothing but 22 into 13 बोला है ना, into 13 is equal to x plus 50% of 312, 300 का आधा हो गया 156, ठीक है, 312 का आधा 156, 13 2 26, 13 2 26 प्लस 2 28 माइनस 156 कर दिया, वही है आपका रिजल्ट 031, 130 इज द रिजल्ट, ऑप्शन नंबर डी। 94 15 स्क्वायर 225, ओके, 36 स्क्वायर रिमेंबर 1296, ठीक है, मुझे याद है वो 36 स्क्वायर, ठीक है, 6 5 11 9 10 12 एंड 2 2 4 5 एंड 1521, 1521 एक साइड आ गया आपका, 1521 इज इक्वल टू एक्स, क्यूब रूट ऑफ 2197 इज 13, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 13 1 13 13 1 13, 13 1 13 बच गया 7 8 9, ठीक है, 13 5 13 कितना हो गया, 13 6 78, 13 7 91, ओके, so x is equal to 117, तो 117 will be the answer for the question। अब बच गए शायद हमारे ओनली 5 क्वेश्चन आर लेफ्ट, राइट, 95, सो आई थिंक ये पूरे के पूरे ये रहेंगे, कितना है 95 ज़्यादा है क्वेश्चन, आई थिंक, लेट्स सी। 95, the profit earned on selling 2 articles is 80 less than profit earned on selling 3 articles, profit earned on selling 2 article is 80 less than profit earned on selling 3 articles। देखो obviously when we sell 3 articles we get more profit, but here person is doing what, he is selling 2 articles, and that is the reason he is getting 80 less profit। Obviously he has not sold one article which was there, and because of that he got 80 less। what is the meaning of that, ठीक है, एक आर्टिकल का प्रॉफिट, सो देयरफॉर वन आर्टिकल प्रॉफिट इज हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 80 रुपीज। अगर वो सिंगल आर्टिकल अगेन एक्स्ट्रा ही वुड हैव सोल्ड, तो ही वुड हैव गॉट 80 एक्स्ट्रा, 80 प्रॉफिट, सो वन आर्टिकल प्रॉफिट इज 80 रुपीज, ठीक है। If 20% profit is earned on selling one article, now here they have given the percentage also, one article 20% profit on one article, so one article if we sell we get 20% profit, but one article if we sell we get in profit in terms of rupees, that is 80। can I say that 20% represents 80 rupees, because 20% is the profit on one and 80 rupees was also the profit on one article, they are same। find the CP, what I told previously, CP is always 100%, so 100% is how much, 20 ones are 24s are 80, 100 4s are 400, 400 rupees is the answer, that is option number E। so next number, question number 96, यहाँ पे बोला है आपको दो quantities given है, quantity 1 I mean X, train A running at a speed of 25 meter per second crosses train B coming from opposite direction running at a speed of 15 meter per second in 12 seconds, length of train A is twice of train B, length of train A is X and quantity 2 given is 160 meter। okay sorry, I thought initially कि ये बेसिकली आपका डेटा सफिशिएंसी रहेगा, ओके मुझे वो लगा था कि ये डेटा सफिशिएंसी रहेगा, बट इट इज़ नॉट द डेटा सफिशिएंसी, they are basically it is called as arithmetical inequality, quantity 1 is greater या फिर smaller है, वो आपको बताना है। initially I thought this may be something this, ठीक है, because long back I had set this paper, so let's solve this, no problem। question paper आपका एग्जाम का ही है वैसे, okay, because in the introduction I had given you that कि it is something data sufficiency is there, but this is inequality of an arithmetic, they are asking quantity 1 greater है या smaller है, आपको बताना है। so let's see this what it is। देखो
यहाँ पे बोला है ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस ट्रेन बी। तो ये एक ट्रेन इधर से आ रही है, अनदर ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। सो वेन एवर टू ट्रेन्स आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट वी डू, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। अपोजिट डायरेक्शन वी ऐड द स्पीड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा दोनों का ऐड, 25 प्लस 15 दैट इज नथिंग बट 40, ठीक है 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड टाइमिंग कितना है सर, आपने बोला 12 सेकेंड्स में क्रॉस किया। तो मुझे एक चीज़ बोलिए, ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स में अपोजिट ट्रेन्स और ट्रेन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन वी यूज द सेम थिंग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट व्हाट वी टेक एज अ डिस्टेंस, वी टेक द डिस्टेंस एज लेंथ वन, ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन वन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन टू, एंड स्पीड हम लेते हैं रिलेटिव स्पीड। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन वन? Okay, length of train 1 we don't know, let's check it. Length of train A is twice of train B। ठीक है, जितना ट्रेन B का डिस्टेंस है, लेंथ है, उससे लेंथ ऑफ ट्रेन इज डबल। बट हियर दे हैव गिवन द नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन A इज x। तो चलो इसको हम ले लेंगे x। बट व्हाट इज अबाउट सेकेंड ट्रेन? देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज डबल ऑफ द सेकेंड, तो सेकेंड ट्रेन मस्ट बी हाफ। तो सेकेंड ट्रेन मस्ट बी half length, that is x divided by 2, and speed we have already derived it 40, ठीक है, and timing is 12। so 2x plus x that is आपने बोला सर 3x is equal to 3x by 2 is equal to 12 4 are 48 and 0, 3 1 are 3 1 are 3 6 are 18 3 0 are 0, and x is equal to how much you are getting my friends, 16 2 are 320। so 320 is nothing but what, length of train first। obviously we have taken length of train 1 as what, x, and x we are getting 320। so this unit quantity 1 we are getting the answer as 320 meter। quantity 2 is 160। so option number A, quantity 1 is greater than quantity number 2। ये है आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। So question number 97, average of three numbers B, C and D is 1 more than average of A, B and C. Average of A and D is 19.5। So quantity 1 and quantity 2 में आपको करना है compare। ठीक है, तो let's start the questions। तो यहाँ पर इसे कैसे करेंगे देखिए, तो B, C and D is 1 more than average of A, B and C। So basically whenever you know one thing, Ram is something more than Sham, Ram is 5 kg more than Sham, how do we write it? Ram minus Sham is equal to 5। so basically we do the difference, so whenever they are giving something more than this we take the difference of these two। कौन कौन सा, 1 minute I'll just take the markers। तो देखो बी सी डी इनका जो है, इनका एवरेज और इनका एवरेज, इन दोनों के एवरेज में जो गैप है that gap is 1। ठीक है, so which is bigger now, first quantity is bigger, so I'll just write it now here। ठीक है, B plus C plus D, I'm directly writing the sum। ठीक है, I'm not writing the average, I'm directly writing the sum of this and sum of the other quantity। other quantity कौन सी है, A, B and C है। तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ A plus B and plus C, फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी, इन दोनों में का क्या डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 एवरेज। बट द थिंग इज मैंने इसको कर दिया टोटल, तो यहाँ पे जो देखो इसका पहले तो मैं डिफरेंस कर देता हूँ। डिफरेंस मतलब ये माइनस माइनस माइनस, बी से बी हो गया कैंसिल, सी से सी हो गया कैंसिल, माइनस ए और यहाँ से आ जाएगा प्लस डी, और ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 3। ठीक है, यू कैन थिंक ऑन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टीच मच इन डेप्थ हियर। एवरेज इज बेसिकली 1 डिफरेंस बट द टोटल डिफरेंस विल बी हाउ मच, 3। okay, so you can just think it yourself why it is 3। so minus a plus d is equal to 3, so d minus a is equal to 3। fine, so whenever basically when we averages something but we take average of 3 numbers is something, ठीक है, we take the total कैसे करेंगे into 3, even that will affect that, जो भी उसका सम रहता है उसको भी 3 टाइम्स से चेंज हो जाएगा वो, तो यहाँ पे वो 3 टाइम्स चेंज हो गया d minus a। So finally we are getting d minus a is equal to 3, and what else is given, average of a and d is 19.5। a और d का एवरेज दिया है 19.5। इफ a and d का एवरेज 19.5 है तो इसका सम होगा सर 39। तो कैन आई राइट लाइक दिस, d plus a is equal to 39, this is there। so from this I have to get the value of a। so how to get the value of a, ठीक है, you can just simplify this।
यू कैन सिंप्लीफाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ डी, सब्सटीट्यूट कैसे भी करो या फिर ए को ले लो। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको बोल देंगे 2d इज इक्वल टू 39 प्लस 3 आपने बोला 42 एंड d इज इक्वल टू, यू आर टेलिंग 2 2s are 2 1s are, if d is 21, if d is 21, what is the value of a? That is nothing but 18. 21 minus 18 is also is only 3. So a is equal to, आपने आ गया, आपका रिजल्ट आ गया a equal to सर 18. If a is 18, we got this first quantity as 18 and the second quantity is 21. The first quantity is smaller than second quantity. That is nothing but option number B. We are telling first is smaller than second. This is the result. Let's move to the next. यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 98th. ठीक है, a pipe alone can fill a cistern in 60 minutes but due to leakage pipe filled only 80% of cistern in 1 hour. मतलब 1 hour मतलब ये 60 मिनट ही है. तो ये कंसिडर कीजिए पहले, तो आपको देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, a pipe alone can fill a cistern in 1 hour, 1 hour में ही भर सकता है but due to a leakage, देखो एक टैंक ही बना देता हूँ मैं, cistern, I'll just form a cistern only. This is something like 100% capacity cistern. ठीक है, 100% capacity cistern is there from here to here. But what is happening now? A pipe can fill that in 60 minutes, but due to leakage, something, there is a leakage here down. That I mean the tank is getting only filled to 80%. ये सिर्फ 80% तक ही fill हो रहा है, 80% ही fill हो रहा है. Why? Because there is a leakage something. ठीक है, in that same time it is not filling completely, it is filling little bit less, थोड़ा सा less हो रहा है. If X is the capacity of the cistern in liter, and if due to leakage 60 liter can be leaked out in 1 hour. So basically what is happening in this 1 hour, 60 liter is getting leaked out. In that 1 hour it is trying to fill, but in this 1 hour 60% क्या हो गया, टोटली पूरा क्या हो गया, बाहर चला गया. 60 liter got out, 60 liter out हो गया वाटर. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन थिंक सिस्टम क्या हो गया आपका 80% ओनली भरा है. तो 20% क्या हो गया टॉप का आपका, 20% क्या हो गया, 20% ये आपका लीक आउट हो गया है. तो इतना वाटर आपका चला गया है यहाँ से. और वाटर क्वांटिटी में कितना हुआ है, 20 लीटर ऑफ वाटर इज आउट, बट इन द परसेंटेज दे हैव गिवन 20%. फ्रॉम दिस कैन वी जस्ट फाइंड हियर. ठीक है, X is the capacity of the cistern. Tell me what is the capacity of the cistern in percentage. Sir, in percentage it is 100%. Can I say like this, 20% water got leaked out and in the volume it got 60 liters. If 20% is 60 liters, so what we need to find total capacity of the tank. 100% is how much, 21s are 23s are, आपने बोला 103s are 300 liters. So 300 liters is the answer for the, I mean quantity number 1 आ गया हमारा 300, quantity 2 है 250. So quantity 1 is greater than quantity number 2. So this is first of all 300, quantity 2 was 250. ठीक है, तो first is greater than second, option number A. The next question to you is ratio between speed of boat in still water to speed of stream. They have given 2:1. Total time taken by a man to cover 72 km upstream and come back is 32 hours. X is downstream speed in kilometer per hour. Okay, तो ये है हमारा क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट दिस. वेयर इज दैट मार्कर? ओके, सी हियर. तो यहाँ से आपको दिया है बोट एंड वाटर का. लेट मी यूज अनदर मार्कर हियर, कलर कंफ्यूज हो जाएगा. बोट एंड कौन सा दिया है आपको, वाटर का. बोट एंड वाटर, ये रेशो गिवन है 2x और ये गिवन है 1x. यू कैन टेक कंसिडर वट एवर x, 2 and 1 also you can and start the question, no problem. Okay, 2x and x. Total time taken by a man to cover 72 km upstream. So 72 km he is going up. Okay, he is going basically 72 km up from, suppose from here he start, he is going up and he is coming again back at the down. And totally he is taking how much, 32 hours he is taking. This total journey he is taking 32 hours. What we need to find, x is the downstream speed in kilometer per hour. We have to find the value of downstream speed. देखो downstream speed will be what, boat speed and water speed. Sir, add it, 2x and x. आपने बोला sir 3x, but what is that x? x कहाँ से आएगा आपका? They have not given anything difference and all. ठीक है, but the examiner has given one point here that totally he is taking 32 hours. So this is something like hint in the examination from where you can get some things. Totally he is taking 32 hours. Can I write like this? Total timing t 32 hours
is basically T1 plus T2. I mean T1 plus T2, something like this. So what is the T1? T1 is nothing but the distance 1 divided by speed 1, and T2 is nothing but distance 2 divided by speed 2. Now one speed is going up, another is coming down. What I'll take it here, while going up, just tell me, while going up, what is the speed here? You will say, sir, 2x minus x, that is nothing but x. And while coming up, here you write, you don't get confused here, so I'll just write it here. Speed is equal to, we get subtracted 2x minus x, and इस case में speed क्या हो जाएगा? Sir, we added 3x, something like that. So what is the speed here while going up? Sir, it is x. And what is the distance? Sir, it is 72. Come on, same thing. Now here, कौन सा वाला ऊपर से नीचे आते टाइम अभी? What is the distance here? Sir, again 72 he has to come. And what is the speed now? Sir, speed is 3x. So let us multiply it. LCM is 3x. ठीक है, क्रॉस इट. तो यहाँ पे आपने बोल दिया 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 एंड ये हो गया आपका 72. और इस साइड कितना बच गया? सर 32 है. सो लेट्स सॉल्व दिस एंड लेट्स गेट द आंसर ऑफ x. तो ये कितना हो गया आपका? 216 एंड 72. देखो, आई एम जस्ट एडिंग इट एंड राइटिंग इट हियर. 6 + 2 8, 21 + 7 दैट इज 28 एंड ये है हो गया आपका 32 3 ज़ा. 32 3 ज़ा इज हाउ मच? आई जस्ट बेटर शिफ्ट इट हियर. ठीक है, आई होप यू आर कैचिंग मी. सो एक्स इधर कर दिया, 32 × 3 कर दिया. आपने बोल दिया सर 96. 96 9 4 9 3 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 18, 96 3 ज़ा 288. So x is equal to 3. So x is equal to 3. But this is not the answer, huh? Because x we have assumed. But what is x according to the examiner? X is the downstream speed. X is the downstream speed. So just what is, tell me, down speed is how much? Down speed is basically boat and water together. That is 2x plus x. 2x plus x, that is nothing but how much? 3x. And what is the value of x we got? हमारा x का वैल्यू कितना है? सर आपने बोला 3 आया. So 3 × 3 that is nothing but 9 km/h. ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड. तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 9 km/h. ये आ गया क्वांटिटी 1. क्वांटिटी 2 is also same, that is 9 km/h. Quantity 1 and 2 are equal. They both are equal. That's it. क्वेश्चन नंबर 100 ऑलरेडी लास्ट में आ ही गया. चलो, वेरी गुड. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 324 centimeter square whose perimeter is equal to perimeter of rectangle. Perimeter of a square. Okay, this is a square and this is a rectangle. What is the perimeter of a square? Sir, perimeter of a square is 4a. What is perimeter of a rectangle? Sir, perimeter of a rectangle is twice of length plus breadth. This perimeter square is equal to perimeter of rectangle. ये बोला है. And area of square also they have given, sir. It is 324. 324 means क्या? 18 का square होता है, sir. Side will be 18/18. ये होगा. So can you tell me what is this? Side is a. A is equal to 18. We got 18 4 or else you can just write it accordingly. या फिर 18 4 कर दो, no problem. 72 और ये हो गया 2. लेंथ एंड ब्रेड्थ के बारे में कुछ बोला है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, लेंथ इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर मोर देन. So if breadth b is b, so length is how much? 4 centimeter more than breadth. I hope you catch this. देखो, length is nothing but breadth plus 4 या फिर 4 plus b. So in place of L, this L, I am substituting b plus 4 या फिर 4 plus b. Finally 2 1s are 2, 2 3s are 2 6 are 36 are 2b plus 4. 2b plus 4 is equal to 36 and 2b is equal to 36 minus 4, that is nothing but 32. Therefore we got b is equal to 2 16s are. So breadth we got 16. What we have to find? Area of rectangle. Area of rectangle will be length into breadth. Okay, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, जरा सा कीजिए. लेंथ 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 कितना है? लेंथ, अच्छा लेंथ अभी लेंथ इज नथिंग बट ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा. तो 16 + 4 that is nothing but 20. एंड ब्रेड्थ कितना है सर? 16 है. सर 16 × 20 that is 16 2 32 and 320. So here also we got something like 320 centimeter square, that is the area of rectangle, and second is also same. So first and second both are same. So finally answer is first is equal to second.
So with this, all the mathematics 35 questions are completed. So I have taken this from previous year SBA examination. So I hope you understood it. You can feel free to comment me, give what extra thing you need and all. And if you like the video, please give it a like, and also you can just subscribe my channel. Thank you very much. See you.